शौक के साथ दिलचस्पी से उसे मुकम्मल कर रही होती हैं। तो अहादीस मुबारका ये वो अल्फाज हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। इनको ये हमारे दीन का हिस्सा है, क्योंकि अ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात फरमाते थे वो अल्लाह की तरफ से वही के जरिए होती थी। और इस चीज़ का हमें कुरान मजीद में हुक्म दिया गया कि जो चीज़ तुम्हें नबी दें तुम उससे ले लो, और जिस चीज़ से तुम्हें मना करें उससे रुक जाओ। तो हमें जो कुरानी मालूमात हैं, कुरान के अलावा जो हमारे लिए दूसरी रहनुमा सबसे रहनुमा चीज़ जो हमारे लिए मौजूद है वो हदीस है। और हदीस का एक लंबा ज़ख़ीरा है जो कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहिफाजत महफूज है। तो इसमें से कुछ अहादीस उस्ताद आपको शेयर करते हैं जो कि मुख्तसर होती हैं, और इनका मकसद ये है कि आप जो अरबी सीख रही हैं आप उसके ज़रिए इन अहादीस को समझ सकें। और इनको समझने के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि इन्हें अपने अमल में भी लेकर आएँ, कि इसमें जो हमें सबक मिल रहे होते हैं और जो हमें तालीमात मिल रही होती हैं उनको हम अमल में भी लेकर आएँ, हम इन्हें याद करें। और कोशिश करें कि अगर आपसे हो सके, ये मुख्तसर जुमले होते हैं छोटे छोटे से आपके पास, इन्हें याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तो आप लोग क्योंकि अरबी कवायद से जान चुके हैं, जरिए से आपको हरकत भी समझ में आ रही होती हैं कि कहाँ पे जर होगा, कहाँ पे रफा होगा। तो आप इन्हें याद करने की भी कोशिश करें, क्योंकि एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस शख्स को सरसब्ज़ व शादाब रखे जो हमसे कोई बात सुने और जिस तरीके से उसने सुना है उसे उसी तरीके से आगे पहुंचाए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शख्स के लिए दुआ है। तो हम में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि कोई आलिम, कोई बुजुर्ग हमारे लिए दुआ करे। तो क्यों ना हम इस चीज़ की फिक्र करें कि हम उन दुआओं को हासिल करें जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए की हैं। यानी हम उन अमल को करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुस्तहिक होने की क्यों ख्वाहिश नहीं करते। हमें इस चीज़ का भी तलब होनी चाहिए कि वो कौन सा अमल है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई कि अल्लाह उस शख्स को सरसब्ज व शादाब रखे। तो सरसब्ज व शादाब रखने से क्या मुराद है कि उसकी दुनिया भी अच्छी रहे और उसको आखिरत में भी अल्लाह ताला ऐश और आराम में रखें। तो एक उसमें से एक ये भी है कि हम हदीस को याद करें और जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसी तरीके से उसे याद करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी एनालिसिस की तरफ, फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी अहमियत और फजीलत पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आए सिस्टर शबाना। तो डॉक्टर जी शबाना, जी मैम, ये जो जी मैम, अहादीस अस्सलाम। ये मुश्किल होती हैं या आसान लगती हैं आपको? नहीं मैम, सर जो अभी तक दे रहे हैं उसमें सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, उसको बस हम लोगों को एनालिसिस करके थोड़ा असेंबल करने की वो जरूरत होती है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड की। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान लग रही है और मैं कर पा रही हूँ उनको। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद आपको वही अहादीस भेजा करेंगे जो कि आपने कल लिया हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आपने अभी नहीं पढ़ी है तो उसको आपको सामने नहीं भेजी जाएगी। तो आपको इसे पढ़ के खुशी होती है कि आप तर्जुमा कर पा रही हैं और आप उसके एनालिसिस कर पा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत अंदर से खुश हूँ कि मैं समझ रही हूँ इस चीज को। यानी अभी तक जो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लाइंडली पढ़ लिया करते थे बिना सोचे समझे, बिना, क्योंकि बिना समझे पढ़ने में वो चीजें दिल में जा ही नहीं रही थी। अब उन चीजों को पढ़ के उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर लागू करने के लिए बार बार वो चीजें जहन में रहती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अपने अमल में भी ले आऊँ, इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह बस यही तलब होनी चाहिए, क्योंकि इल्म नाफे वो ही होता है जिसके ऊपर अमल किया जाए। ऐसा इल्म जिसके ऊपर अमल ना हो वो सिर्फ आपके लिए बोझ बन जाएगा क़यामत के दिन, वो आपको कोई नफ़ा नहीं देगा। तो हमने कोशिश करनी कि जो इल्म हम सीखते हैं उसके ऊपर अमल भी करें। जब अमल होगा तो ही उसके ऊपर सवाब मिलेगा। और बहरहाल बेशक। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की जो आज की हमारी हदीस है उसकी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आपके सामने जुमले आए, कोई हदीस हो, तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले जुमलों को अलग कर लें। कि आप देखें कि इस हदीस में कितने जुमले हैं, आप अलग अलग जुमले पहले डिवाइड कर लें। फिर उन जुमलों की पहचान करें कि ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है। सबसे पहली पहचान आपने इस बुनियाद पे करनी होती है कि जुमला है कौन सा। अगर तो इसम से शुरू हो रहा हो तो जुमला इस्मिया, अगर फेल से शुरू हो रहा हो तो जुमला फेलिया। अब आपने जब इसे एनालाइज कर लिया तो आपको मालूम है कि अगर ये जुमला इस्मिया है तो इसमें या तो इसमें एक मुब्तदा होगा, एक खबर होगी, और शिबू जुमला अगर होता है तो शिबू जुमला मुतअल्लिक़ की खबर कहलाएगा। जबकि अगर जुमला फेलिया होगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फेल को पहचानना है। फेल कौन सा है, माजी या मुजारे, उसका मादा क्या है, बाप क्या है। फिर फाइल को निकालना है आपने, अगर फाइल जाहिर है तो क्या है, मुस्ततिर है तो कौन सी जमीर है।
اور بھی تیسری چیز ہے مفعول اور متعلق فعل. ابھی کیونکہ آپ نے اتنی ہی چیزیں پڑھی ہیں تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں دی جائے گی. جملہ اسمیہ میں جو آپ نے ٹیکنیکل چیزیں وہ ساری دیکھ چکی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو انا والا جملہ بھی مل جائے، مائے نفی کے ساتھ بھی مل جائے، ان نما کے ساتھ بھی مل جائے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ اچھا ہاں انا کے ساتھ جو ما آتا ہے وہ مائے کافہ ہوتا ہے، مائے نفی کی خبر منصوب ہوتی ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس طریقے سے انالائز کرنا ہوگا. اور جب آپ چھوٹے چھوٹے جملوں کو ڈیوائڈ کر لیں گی پہلے ہی، تو وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا. تو اگر میں سسٹر ڈاکٹر شبانہ اس حدیث جی کو میں دیکھوں تو اس میں کتنے جملے ہیں؟ پہلا والا تو جو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا جملہ ہو گیا. دوسرا پہلا بتائیں. فعل ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہے، اور رک آیت جائیں، پہلے جملہ الایمان. الگ کر لیں، سنیں پہلے اچھا، صرف جملہ الگ کریں. پہلا والا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فعلیہ ہے. آیت ہوں الایمانی الانصاری یہ جملہ اسمیہ ہے. پھر آیت النفاقی بغض الانصاری یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ، ماشاء اللہ. یعنی سب سے پہلے ہم نے جملے کو دیکھا کہ اس میں 3 جملے ہیں اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر لی کہ پہلا فعلیہ ہے جبکہ جو باقی کے دونوں ہیں وہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں. تو سسٹر مہناز مانو، اگر جملہ فعلیہ پہلا والا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی؟ میم اس میں فعل ہوگا اور فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، تو فعل کیا ہے؟ فعل قال ہے، قالا. یہ بتائیے ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی ہے. ماضی ہے. اب مجھے بتائیں اس کا فاعل کیا ہے؟ النبیو پہ پیش لگے گا، ٹھیک ہے. جی فاعل کیا ہے؟ النبی، النبیو اس کا النبی فاعل ہے. صلی کیسے اللہ علیہ پہچانا؟ وسلم، اور حالت رفع میں دیکھ کر. حالت رفع میں دیکھ کے ترجمہ کریں ہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا فرمایا. ٹھیک ہے، کہا، فرمایا. کیونکہ ہم ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر وہ لفظ زیادہ جو مناسب جی ہو اس کو استعمال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی سسٹر سروت طاہرہ آپ آئیے. اگلا جملہ آیت الایمانی حب الانصار. کون سا جملہ ہے، اسمیہ یا فعلیہ؟ اس لیے ہے ابتدا خبر بتائیں کیا ہے؟ آیات الایمانی مبتدا ہے اور ہم، حب الانصاری خبر ہے. یہ خبر ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں کون سے مرکبات ہیں؟ کل سبھی کہتے ہیں مرکب اضافی ہیں. سسٹر انجم آرا، اگر یہ مرکب اضافی ہیں تو مرکب اضافی کے اجزاء کیا کیا ہوتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، بتا دیے مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے. اس میں آیت ال جو ہے یہ مضاف ہے اور ایمانی جو ہے مضاف الیہ ہے. ویری گڈ. تو ہم اس طریقے سے کریں گے کہ قالا ہو گیا فعل، النبی جی ہو گیا فاعل. اب آیت الایمانی حب الانصار، آیت مضاف، الایمانی مضاف الیہ، اور یہ دونوں ملا کے مرکب اضافی مبتدا. ٹھیک ہے. جی. اب مجھے بتائیے حب الانصار، اس میں بتائیں مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے. ابھی حب ال جو ہے مضاف ہے اور انصاری مضاف الیہ ہے. ویری گڈ. اور یہ دونوں ملا کے مرکب اضافی کیا بن رہے ہیں جملے میں؟ خبر بن گئے. خبر بن رہے ہیں. اور اس میں تیسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ ان کے اعراب کو پہچانا ہے. آیتو کون سے اعرابی حالت میں ہے؟ رفع. الایمانی کیا ہے؟ مجرور. اور آپ کو معلوم ہے کہ آیتو رفع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مضاف ہے. کیوں مضاف کیا رفع ہونے کی وجہ ہوتی ہے؟ جی سسٹر غزل، کیا وجہ ہے آیتو کی مرفوع ہونے کی؟ وہ مبتدا ہے. مبتدا اچھا. ہے. ٹھیک ہے سسٹر انجم آرا، جی مبتدا جی ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. مضاف تو رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع کہلائے گا. جبکہ اگر میں پوچھوں سسٹر غزل طاہر، یہ الایمانی یہ مجرور، یہ کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ یہ مجرور ہے مس، مجرور ہونے کی کیونکہ کیا وجہ ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہے. ویری گڈ. اتنے کا ترجمہ کر دیں. آیت الایمانی حب الانصار. آیت آیت الایمانی کراس میں اس کا ترجمہ ہوگا ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے. ویری گڈ. ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے. بالکل. تو جی سسٹر مدیحہ سرفراز، اگلا جملہ وآیت جی. النفاق بغض الانصار، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. تم مبتدا خبر بتائیں. پہلے تو ہم اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. آیتو کیا ہے؟
मुदाफ अल-इजाफी क्या है? मुदाफ इलैह कौन सा मुरक्कब हुआ? मुरक्कब इजाफी मुरक्कब इजाफी क्या बन रहा है जुमले में? मुब्तदा मुब्तदा। वेरी गुड। आगे बताइए, बुग़्ज़ु क्या है? मुजाफ मुज़ाफ। अल अंसारी मजरूर क्यों है? क्योंकि मुजाफ इलैह हमेशा मजबूर होता है। बुग़्ज़ुल अंसारी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी मुरक्कब इजाफी बन के क्या बनेगा? खबर खबर। वेरी गुड। यानी ये हो गया मुब्तदा, ये हो गया खबर। तर्जुमा कर दीजिए। निफाक की निशानी इंसार से बुग़्ज़ है। वेरी गुड। और निफाक की निशानी अंसार से बुग़्ज़ है। तो वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली हदीस थी। अब देखिए हमें मुश्किल से कितनी देर लगी होगी, 10 मिनट, जो कि हमने, क्योंकि आप लोगों को चेंज भी करती रही, इस वजह से इतनी देर लगी, वरना इसमें बहुत ही आसान है। तो आपने इस काम को मोहब्बत के साथ करना है। मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो कि हमारे नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से अदा हुए। तो इस चीज़ को ख्याल रखते हुए अगर हम इसे पढ़ें कि गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने फरमा रहे हैं, तो हमारे जो अदब का मर्तबा होगा वो क्या होगा, वो आप खुद भी समझ सकती हैं। तो खूब एहतिज़ार के साथ, यानी अपने अ, अ, सब ख्याल करते हुए, अदब और मोहब्बत का लिहाज रखते हुए आपने इस चीज़ को करना है। तो आपके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी बढ़ेगी, इसको अमल करने की भी आपके अंदर तलब पड़ेगी, और आपका जो इल्म है वो तो उसमें इजाफा होगा ही। तो आगे सिस्टर गजाला शेख आप आइए, जी। अगली हदीस देखें। पहले हम ऐसे करेंगे, क्या करना है सबसे पहले? इसको पहले हिस्से में तोड़ेंगे। ठीक है, तो बताएं कितने जुमले हैं? हाँ, अल अल हियाउ वल वल ईउ तो हम्म। शो बतानी मिनल हम्म। ईमानी, ये एक हिस्सा है पूरा। ये एक जुमला है। वेरी गुड। अब दूसरा बताइए। वल वल बज़ाउ वल बयानु शो बतानी मिनल निफाकी। वेरी गुड। अब मुझे बताएं, ये दूसरा, दोनों जुमले जो हैं, ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है? दोनों ही जुमले इसमें हैं दोनों, वेरी गुड। कैसे पहचाना जुमला इस्मिया है? क्योंकि फेल से शुरू नहीं हो रहे हैं। अल है लगा क्योंकि हुआ इसमें तो से ये शुरू तो इस भी आ जाए ना, क्योंकि इसम इसमें में से ही शुरू हो। लगेगा। हाँ, मार्फा इसम से शुरू हुआ है, ये भी वो भी दूसरा भी। बिल्कुल, क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है इसलिए जुमला इस्मिया होगा। सिस्टर सदफ सलमान, अब जुमला इस्मिया है तो क्या तलाश करना है आपको? मैं मुब्तदा और खबर मालूम करनी। बताइए, मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? अल हयाउ ये मुब्तदा है, अल आयु ये भी मुब्तदा है मैम। ठीक है, और मुब्तदा होगी। जी मैम। ठीक है, शौबतानी क्या है? मैम यहाँ तक मुब्तदा बनेगा, नहीं नहीं ये कहाँ खबर तक? बनेगी, सॉरी 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 मैम, ये खबर बनेगी। मिनल ईमानी ये शुभ जुमला खबर बनेगी। रिएक्शन आ रहा है जी। सिस्टर सकीना शेख, फिर मैम से सो बताएं क्या बता बताया आपने? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी सिस्टर सकीना शेख, फिर से करें। मैम फिर से शुरू से। अल हया अल पहला हया मुब्तदा, अल हो मुब्तदा, आगे बताएं। शौबतानी, तो हम्म। मैम ये भी ये फिर खबर हुआ। ये खबर हुआ, आगे? फिर मिनल ईमानी ये मुतालिक खबर। मुतअल्लिक के खबर हुआ, क्योंकि असल खबर मौजूद है, इस वजह से शिबह जुमला मुतअल्लिक के खबर कहा जाएगा। और खबर की पहचान कैसे करेंगी आप, कि नकिरा हो और और मरफू हो। मरफू हो। वेरी गुड। तो इसमें ये क्योंकि मुसन्ना है, इस वजह से अलिफ के साथ मरफू नजर आ रहे हैं। अब तर्जुमा करिए। आपका तो म्यूट ही हो गया जी। सिस्टर आयशा अय्यूब, तर्जुमा करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल हयाउ वल ईयु शुबतान मिनल ईमानी। हया और कम गोई हम्म। दो शाखें ही ईमान के, ठीक है, ईमान से। ईमान के शोबों में से है। वेरी गुड। तो तो जी सिस्टर आगे कौन है? सिस्टर नौशाबा, अगला जुमला मुब्तदा खबर और तर्जुमा करिए।
सिस्टर कायनात हनीफ, लगता है आप लोग आना नहीं चाह रही। मुश्किल है क्या सिस्टर कायनात? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जुमला इस्मिया है। मुब्तदा वल खबर। बजाउ वल बजाउ वल बयानु, ये हम्म मुब्तदा है नंबर 1, और हम्म नंबर 2 और शोबतानी खबर हम्म मिनन निफाकी, मुतल्लिक खबर। मुतअल्लिक़ के खबर तर्जुमा कर दीजिए। बजा का क्या होगा? आपने हदीस देखी थी जो सर ने नहीं, मिस हो गई। मिस हो गई? ये तो गलत हुई। इसीलिए तो मैं आप लोगों के अब सर ने आप लोगों को वही हदीस करवाने को कहा था जो कि पहले हो चुकी हैं, ताकि वो उसका जो नक्शा है वो आप लोगों के जहन में पहले से हो। तो ऐसे मुश्किल तो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए थी कुछ, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ थोड़ा नरमी के साथ आए हैं। तो जी सिस्टर सफीना वकास तर्जुमा करिए। मैम, और फोहश गोई और कसरत कलाम निफाक के हाँ, शोबों में से है। निफाक के शोबों में से। अब देखें, अगर आप लोगों को नहीं मालूम, आप उसी को देख के पढ़ देती हैं तो भी अगर आपने उससे मैसेज को अच्छे से देखा होता तो आपको इसका तर्जुमा याद होता। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस काम को दिलचस्पी से लें, क्योंकि जो अरबी ज़बान सीखने का हमारा मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम कुरान व हदीस को समझ सकें। तो कुरान व हदीस को जब समझेंगे और उसको समझने के बाद उस पर अमल करना है, और अमल करने में हमारी नियत को क्या हो कि हम ये अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। तो हदीस सीखते वक्त भी हमारी नियतों की इस्लाह होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि तमाम आमाल जो है उनका जो दारोमदार है वो नियतों पर होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये जो इल्म हदीस है ये सीखना है ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें और दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल हो। दूसरा ये कि इसको सीखते वक्त आपकी जो दूसरी नियत है, यानी समझ लें हमने हदीस सीखते वक्त 7 नियतें करनी है। सबसे पहले कि अल्लाह की रज़ा हासिल करके दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करना। दूसरा ये क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, हमारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक हैं, तो हम उनको पढ़ने की कोशिश करें ताकि नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में आ सके। तीसरी चीज़ ये क्योंकि जब हम हदीस पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र मुबारक आता है तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो जो शख्स इल्म हदीस से जुड़े रहता है उसे कसरत दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक हासिल होती है। तो हम इस वजह से भी हदीस पढ़ें ताकि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दरूद भेजने वाले बन जाएं। और दुरूद शरीफ की ये फजीलत में से है कि जो शख्स एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है उसके 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं, उसके 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ना खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। उसके बाद हमने इन दुआओं को हासिल करना है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए फरमाई जो कि हदीस के कामों में मशगूल रहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक हदीस सबसे पहले मैंने कही थी कि अल्लाह ताला उस शख्स को सरसब्ज व शादाब रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी किस शख्स के लिए? जो हदीस को सुने और उसको वैसे ही आगे तक पहुंचा दे। तो आगे तक पहुंचाने में आपकी ये सारी चीजें आएंगी। आप चाहे तो इस हदीस को एज इट इज याद करें, इसकी अरबी को याद करें, इसके मानी को याद करें। तीसरी चीज इसको अमली मश्क में लेकर आए। चौथी इस चीज इसको ये दावत दें लोगों को। इससे क्या होगा? दीन की इशाअत होगी। जो लोग इसको याद नहीं कर सकते वो इसे लिख लें, आपका लिखना भी आपके लिए कार खैर में शुमार होगा और उससे जो लोग पढ़ेंगे उससे आपके लिए सदका जारिया साबित होगी। और उसके बाद ये जो हदीस हैं, क्योंकि ये शरीयत मुताहरा जो हमारी है वो कुरान व हदीस के फॉर्म में मौजूद है, इस वजह से अगर हम इस हदीस को याद करते हैं तो हम असल में शरीयत की हिफाजत कर रहे होते हैं। और वही एक और चीज़ वो जो कि मैंने पहले कही थी कि जब हम ये हदीस पढ़ें तो हम इस चीज़ को एहतज़ार करें, इस चीज़ को अपने जहन में लेकर आएं कि गोया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ मुझसे कह रहे हैं। तो जब हम इस एहसास के साथ करेंगे तो हमारे अंदर अमल की कैफियत भी पैदा होगी और अदब और उसका जो एहतराम है वो भी मलबूज़ खातिर रहेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लास को मुकम्मल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस सिलसिले को दिलचस्पी के साथ मोहब्बत के साथ करती रहेंगी और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की खातिर इसको करेंगी। तो अल्लाह ताला हम सबसे ये अमल कबूल फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए। आमीन।
چلیں جی یہاں پہ کلاس پڑھتے ہیں اینڈ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ